हेलो गाइस, गुन्नू भट्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है। और एक नई सुबह की शुरुआत हमारे गांव खितौला से, प्यारे से गांव खितौला से। और अभी सुबह के बजे हैं 6। तो गाइस मैं अभी उठ के आ रही हूँ। और गाइस मैं दिखाने जा रही हूँ कि ताई लोगों की प्याज की बीनी कि कैसी है, क्या है। और माल्टे वाल्टे के पेड़ दिखाती हूँ। मैं जुताई की हुई वाले खेत हैं पूरे, इसमें जुताई की गई थी। और नीचे देखो ताई के प्याज प्याज पूरे प्याज के पेड़ हैं इसमें। ये है धनिया पूरा। उस पेड़ में चूख लगे हुए हैं, ये दिख रहे हैं जो। और ये है हमारे सुबह का नज़ारा। उधर से हमारे पर्वत दिख रहे हैं, सामने से धूप आ रही है। और ये है गाइस माल्टे, ये है माल्टे। तो आज मैं अपने गांव में ज़्यादा नहीं रुक रही हूँ, मुझे ऊपर भी जाना है चौबाटी। तो उधर में मुझे काम है, तो मैं चौबाटी जाऊँगी। ये देखो गाइस हमारे पीछे कितना प्यारा सा लग रहा है, पूरा प्राकृतिक दृश्य। और अभी माल्टे तोड़ के मैं चौबाटी ले जाऊंगी। और चौबाटी आज मैं बनाने वाली हूँ, क्या वो मेरे साथ बने रहिए, मैं चौबाटी जाके दिखाऊंगी। पे कंटर में हो रहा है पानी गरम, इसमें पूरा पानी गरम हो रहा है। पहाड़ों में तो ऐसे किए जाते हैं क्योंकि गैस वैस की सुविधा नहीं होती है पहाड़ों में, ऐसे ही लकड़ियों की सुविधा होती है। तो लकड़ियों में इस तरह से पानी गरम किया जाता है। और ये पूरा फूल है, पूरे फूल लगे हुए हैं। ये देखो इतने बड़े बड़े चूक हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े चूक हो रहे हैं। तो मैं इसमें से चूक तोड़ूंगी और ऊपर ले जाएंगे। आज चूक बना के खाएंगे हम। मैं पूरे चूक तोड़ के ले जाती हूँ, दो दाने। तो गाइस ये तो रख दे मैंने चूक तोड़ के। और अब तोड़ूंगी मैं माल्टे, इसमें से तोड़ूंगी मैं माल्टे। तो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ माल्टा के पेड़ तक, और मैं तोड़ूंगी माल्टे। उसके बाद बनाएंगे चूक। ये गाइस इतने बड़े बड़े दाने गाइस। तो गाइस इसमें मुझे घोंसला मिल चुका है, एक पक्षी का होगा शायद, इसमें अंडे तो नहीं है खैर। ये देखो एक घोंसला ऐसा बनाते हैं पहाड़ों में, ये है घोंसला। लेकिन इसमें अंडे नहीं है, पक्षी उड़ चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे घोंसला रह चुका है ये माल्टा के पेड़ में। तो ये किसी काम का नहीं है, तो हम इसे फेंक देंगे। और ये यहाँ पे माल्टे मैं तोड़ रही हूँ, इतने बड़े बड़े दाने हो रहे हैं। ये जिसको खाना है तो संपर्क ज़रूर करें, पहाड़ों की सांस्कृतिक। तो गाइस इतने सारे माल्टे तोड़ दिए हैं मैंने ये। तो आज मैं इनको ले जाऊँगी और चूक बना के मैं चौबाटी पे खाऊँगी। मैं यहाँ से ले जा रही हूँ। तो चलो गाइस अब चलते हैं नीचे की ओर। जितने बड़े चूक लेके आ गई मैं, चूक और माल्टा। तो अभी दिखाऊंगी बाकी। तो गाइस जो है आज चौबाटी जाके चूक बनाऊंगी मैं, फिर दिखाऊंगी। और हम अभी जा रहे हैं चौबाटी। तो गाइस जो हमारे पहाड़ों के लोग हैं तो हमारी संस्कृति भूल चुके हैं बस। वो तो पहाड़ी का नामन निशान कैन कैन कुछ नहीं बोलते हैं। तो जो इधर उधर गए हैं तो उनके लिए खास करके ब्लॉग है। यह है मड़का गांव और ये है पहाड़ पूरे सुबह के वक्त। तो गाइज ये है पहाड़ों के ओखल, और इसमें ओखल कूटा जाता है। ये है हमारे पहाड़ों के ओखल। तो गाइज ये है यहाँ के माल्टे, इतने सारे हो रखे हैं पेड़ में। और हम जाने लगे चौबाटी, ये है यहाँ का रास्ता, हम जाने लगे चौबाटी। ये ताऊ है। और तो गाइस ये है हमारे मंगे इतने सारे। और ये है बगल में बड़ेत वाला गाँव। आगे ताऊ लोग जा रहे हैं और मैं पीछे जा रही हूँ। और ये है पूरे मंगे यहाँ का, पूरी घास ही घास हो रही है। तो ये कल हमारे घर मेहमान आए थे, तो वो बेचारों को ऐसे सामान लाने में दिक्कत हो रही है, तो वो अपनी शिकायत बोलना चाह रहे हैं। तो बोलिए क्या बोलना चाहोगे आप? अरे क्या बोलना चाहेंगे, रोड होनी चाहिए थी,
हैं इतना दुर्गम क्षेत्र में तो बेचारे बुढ़े बाढ़े कोई बीमार बूमर हो गया हाँ तो कैसे लाया जाएगा। हाँ हैं हाँ बोलो। इस टाइप की हाँ बिल्कुल, थोड़ा विधायक जी ने भी इसमें ध्यान देना चाहिए था। ध्यान देना चाहिए था। अब ऐसा हो गया कि क्षेत्र के विकास की तो कोई सोचता ही नहीं है ना। दिक्कत ये हो गई है, अब इतना पैदल पैदल आ रहे, कुछ सामान लाना भी चाहे तो हम डर जाते पहले। बिल्कुल नहीं, वो तो है, हम डर जाते हैं ना। हाँ। अब ऐसे चल के आना पड़ रहा है, हम बच्चे हो गए, हम ही नहीं चल पा रहे इन रास्तों में, तो बूढ़े ही हुए ना, कैसे चलेंगे वो बेचारे। कोई वो मिलता है दुकान दलान के लिए ना। हाँ उसके लिए फिर आदमी भी नहीं मिला, लेबर कोई है ही नहीं गांव में, है ही नहीं। सब प्लेन्स को चले गए तो पहाड़ों में होंगे कहाँ। इसकी वजह से बेकार, रोड की वजह से, रोड के वजह से सब भाग गए। और ना यहाँ ढंग के अस्पताल भी नहीं है, कोई सुविधा है ही नहीं। चौपाटी में कहाँ है, हम तो बहुत परेशानी में है इधर। लेकिन हमको भी ऐसा मन कर रहा है कि कैसे जल्दी से जॉब में लग जाए और हम भी यहाँ से निकलें। और गांव में ताऊ लोग देखे होंगे आप लोगों ने कि कैसे परिस्थितियों में कैसा काम कर रहे हो, खेती बाड़ी किए हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ रोड होती तो जो घर में किसान अनाज उगाते हैं तो बेचने के लिए तो अच्छा हो जाता है। यहाँ का लकड़ी भी बिक जाती है यहाँ की तो। और तो ऐसी सड़ी पड़ी है लकड़ी, ऐसी पड़ी है ये सड़ी हुई एकदम से, तो वो भी बिक जाती है ना। अब वो बिक पाएंगी नहीं, स्रोत हो जाता, वो स्रोत हो जाता, चाहे घास बिक जाती। घास उतना सारा हो रहा था, मैंने नीचे दिखाया। ये है हमारी गांव की कंडीशन। ये भी कल हमारे गांव आए हुए थे, पूजा थी तो आए हुए थे। तो अब हमारे रास्ते में, इस रास्ते में चलने में कैसा लग रहा है तुम्हें? अरे आफत आ गई यहाँ, बहुत ही भयंकर हो गया। देखो ये रोड नाम की चीज ही नहीं है ना, रास्ता ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है इधर, रास्ता ही ढंग का नहीं है। बेचारे वो हमारे मेहमान आए हुए, वो बेचारे भी ऐसे सामान लेके आ रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो। बहुत ही दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। हम बच्चे हो गए, हम ही नहीं चल पा रहे इस रास्ते में, बहुत दिक्कत हो रही है। दिक्कत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ का रास्ता देखो, ये पूरे उबड़ खाबड़ टेढ़े म्यारे ऊपर नीचे सब ये हो रहे हैं। ये ऐसे हाल हो रहे हैं। यहाँ रोड होती तो कम से कम विकास होता नहीं होता था वो सुविधा। कुछ है इधर? कुछ नहीं है। कुछ दिखाई देता है आपको? कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखाई देगा। चारा फाँकनी में कोई बीमार हो जब ऐसे मेहनती आदमी है, बंजर खोद के ऐसे पेड़ पौधे पैदा कर रखे, लेकिन अब उसको रोड तक लाने की क्या समस्या है? फल के पेड़, अब बोलो। हाँ में ऐसे मेहनती आदमी हैं, वही तो बंजर को खोद के उनने ऐसे फल फूल के पेड़ पैदा कर रखे हैं, वो तो किए हैं। अब यहाँ लाने के ढुलाने के लिए कुछ है ही नहीं साधन, कुछ है ही नहीं। अब वो लेबर लगाते हैं तो उनके लगवाई नहीं मिलती, हम यहाँ से नहीं मिलता है, कहाँ लगवाई। वही तो है, हम यहाँ से अब कहते हैं चौपाटी जाते हैं, वहाँ हमें इलाज नहीं मिल पाता है, तो उसके बाद हम डिडा जाते हैं, वहाँ से रिफर किया जाता है, तो हम पिथौरागढ़ पहुँच जाते हैं, वहाँ से रिफर किया जाता है, हल्द्वानी चले जाते हैं ना। अब जो बेचारे गरीब है, ऐसे घर में मजदूरी कर रहे हैं, वो बेचारों के पास रुपए कहाँ से आएंगे? कहाँ से वो काम करेंगे? कहाँ से रोजगार करेंगे? नहीं करेंगे। ये तो दिक्कत है ना, समस्या है थोड़ा। समस्या हमारे विधायक जी को भी देखनी चाहिए यहाँ की ना, देखनी चाहिए। नजरअंदाज करे हुए हैं। अगर उनका अधिकार है लोग उसे वोट मांग के अपना जीतने का, तो और वो जनता का भी अधिकार बनता है कि वो अपने दिए हुए वोट यानी अपने हक के लिए लड़े। अगर वो वादा करके जाते हैं उस टाइम, तो उन्हें उनका वादा भी पूरा करना चाहिए। 8 साल पहले सर्वे हुई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सर्वे हुई 8 साल पहले, कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं दिखलावटी वाला सर्वे लग रहा है मुझे। दिखलावटी हुआ फिर 7-8 साल से सर्वे, अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। क्या करें, ऐसी है। और मैंने आगे दिखाया, चूक मारते उतने अच्छे हो रहे गांव घरों में ना। अगर ये शहर की जगह पे होता तो किसान बेचारों का कुछ होता। उतने अच्छे प्याज के पेड़ हो रखे हैं हमारे पहाड़ों में, खेती कर रहे हैं लोग, फिर भी लगे हुए हैं। 2 परिवार टोटली बच चुकी है, ये हो रहा है। तो गाइज मैंने दिखाया अपने ब्लॉग के माध्यम से किस तरह से हमारे पहाड़ों से प्लेन्सों की तरफ प्लेन होने का कारण क्या बन रहा है, वो मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाया। और जो हमारे मेहमान आए थे उनने भी बताया कि किस तरह से हमारे वहाँ रोड की समस्या है, किस तरह से क्या हो सकता है, उनने भी बताया। तो गाइज अगर मेरी ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना।